महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न था, वर्तमान जो पंच परमेष्टि है उसमें वर्तमान में 3 परमेष्टि हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। महाराज जी, आचार्य और साधु तो दिखते हैं पर उपाध्याय जल्दी दिखते नहीं हैं, और बहुत सारी जगह पे उपाध्याय परमेष्टि की प्रतिमाएं भी मिलती हैं बहुत सारे मंदिरों में। तो महाराज जी थोड़ा शंका का समाधान। शास्त्रों में भी उपाध्याय का उल्लेख किसी नाम से देखने में नहीं आया। उपाध्याय एक संघ की व्यवस्था है जो आचार्य अपने संघ का व्यवस्थित ज्ञान आदि देने के लिए उपाध्याय की नियुक्ति करते हैं। अब ये संघों की व्यवस्थाएं हैं। मूर्तियां तो मात्र एक देवगढ़ में उपाध्याय परमेष्टि की मूर्ति दृष्टिगोचर हुई थी, और कहीं अब वर्तमान में बनने लगी हो तो पता नहीं। बाकी देवगढ़ में अति प्राचीन थी। हालांकि वह आकृति जो वहाँ है आगम सम्मत नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी उपाध्याय परमेष्टि की मूर्ति का कोई उल्लेख, कोई आकार प्रकार कहीं दिया नहीं गया। मात्र एक मूर्ति किसी शिल्पी ने अथवा किसी व्यक्ति ने वो बनवा दी, तो एकमात्र इकलौती, उसको हम आगम नहीं कह सकते, शास्त्र नहीं कह सकते। वो एक शिल्पी की कला है अथवा किसी व्यक्ति ने अपनी कल्पना से वो बनाई। जिस आकृति में वह बनाई गई है वो आकृति जैनागम, मूर्ति शिल्प, प्रतिष्ठाचार्य ऐसी आकृति की अनुमति नहीं देते हैं, और ना ही ऐसी आकृति की प्रतिष्ठित मूर्ति बन सकती है। स्टेचू भली बन सकता है, स्टेचू के रूप में बनाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठित मूर्ति की है आकृति पूर्णतः आगम सम्मत नहीं है। क्योंकि आगम में तो 5 परमेष्टि की मूर्ति एक समान कही है, खड़गासन हो अथवा पद्मासन, उनमें किसी प्रकार की आकृति में अंतर नहीं। भगवान के समान ही आचार्य, उपाध्याय, साधु की मूर्ति होगी, उसमें स्वयं तद्रूप नहीं होगी, मात्र स्थापना से होगी। तो इस प्रकार की वो एक अपवाद है। किसने बनाई, क्यों बनाई, किन परिस्थितियों में बनाई, यह बहुत विचारणीय है। लेकिन वह उपाध्याय परमेष्टि की मूर्ति का आकार बिल्कुल भी आगम सम्मत नहीं है, शास्त्र संबंध नहीं है, प्रभावकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है। मात्र एक स्टेचू बना है तो बना है।